हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। आज की क्लास में हम बात करेंगे कंडीशनल क्लॉज के बारे में। कंडीशनल क्लॉज जो कि पास्ट टेंस से होते हैं, हम समझेंगे कि कंडीशनल क्लॉज होते क्या हैं और एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस इनसे पूछे जाते हैं। आपको बस समझना होता है कि ये जो सेंटेंस दिया हुआ है वो कंडीशनल क्लॉज के ऊपर है। अगर आप इतना समझ गए तो आसानी से इन क्वेश्चंस को कर पाते हैं। तो आइए जरा बात करते हैं कंडीशनल क्लॉज की, जो कि पास्ट के इंडेफिनिट और पास्ट के परफेक्ट टेंस से होते हैं। शुरू करते हैं कंडीशनल क्लॉज। तो पहले समझ लेते हैं कंडीशनल क्लॉज होते क्या हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, कंडीशनल। कंडीशन का मतलब क्या होता है? शर्त। क्या होता है? कंडीशनल क्लॉज ऐसे सेंटेंस, ऐसे वाक्य जिनमें एक कंडीशन लगी हुई हो, उन्हीं को बोलते हैं कंडीशनल क्लॉज। उन्हीं को क्या बोलते हैं? कंडीशनल क्लॉज की पहचान है कि या तो उनमें इफ लगा हो या लिखा हो अनलेस। क्या लिखा हो? इफ या फिर। अभी हम सिर्फ इफ की बात कर रहे हैं और ये जो जितने भी कंडीशनल क्लॉज है वो पास्ट टेंस के हैं। कंडीशनल क्लॉज का कहना ये होता है कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। मैंने एक दिन और भी बताया आपको इस बात के बारे में कि जब किसी भी चीज में कंडीशन लगी हो, शर्त लगी हो, वो कंडीशनल क्लॉज कहलाता है। अब हम देखते हैं कि कैसी शर्त। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा यदि आप कल आए होते तो मैं आपको इंग्लिश पढ़ा देता। एक सेंटेंस में कंडीशन लगी है, यदि आप कल आए होते तो मैं आपको इंग्लिश, आप आएंगे तो मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा और आप नहीं आए तो मैं आपको इंग्लिश। इन्हीं सेंटेंसेस को कंडीशनल क्लॉज बोलते हैं, जिसमें एक में क्या लगी हो? कंडीशन। ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पर काम करते हैं, पर्टिकुलर टेंस पर काम करते हैं। इनका एक कॉम्बिनेशन साथ में चलता है। अगर आप कॉम्बिनेशन से जरा सा भी हटके हेल्पिंग वर्ब का यूज कर देते हैं, ये गलत हो जाते हैं। मैं आज आपको सिखाऊंगा कि इनमें लगने वाली हेल्पिंग वर्ब यही क्यों लगती है, ताकि आपको एक रीजन मिल जाए और आप कभी भी सेंटेंस को गलत ना करें। ये हमारे सामने 4 कंडीशनल क्लॉज है। पहले मैं आपको इन शॉर्ट में समझाऊंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, सभी सेंटेंस में इफ लगा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इफ का मतलब होगा यदि। क्या होगा? यदि मतलब कि ये कंडीशनल क्लॉज है। यदि लग गया, कंडीशन लग गई ना। इफ लग गया मतलब कंडीशन लग गई। हाँ या ना? समझ पा रहे इस बात को? कंडीशन लग गई, इसका मतलब ये सारे क्लॉज कौन से क्लॉज है? कंडीशनल। अगर आपने इनको पहचाना नहीं एग्जाम में तो ये गलत हो जाएंगे। देखिए, इफ सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज किया। किसका यूज किया? सेकंड फॉर्म ऑफ। इन शॉर्ट में पहले समझा रहा हूं आपको। सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है सर, पहचान है पास्ट के इंडेफिनिट की। किसकी पहचान है? देखो, दूसरा सब्जेक्ट यहां पर आया, ये सब्जेक्ट लिखा हुआ है ना, तो जब तक दूसरा सब्जेक्ट ना आ जाए, मतलब ये पहला वाला जो पार्ट है, इसको क्लॉज फर्स्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्लॉज फर्स्ट। क्लॉज का मतलब होता है जो वाक्य का छोटा रूप हिंदी में बोलते हैं उपवाक्य, उसको क्लॉज बोलते हैं। रटने की जरूरत नहीं है। इसको बोल दिया C1 तो ये क्या होगा? इसी प्रकार सब में ऐसा ही चलेगा। दूसरे सब्जेक्ट से C2 हो जाएगा C1। क्लियरिटी रखें ताकि आपको लगे ना कि स्ट्रक्चर इतना लंबा है। देखिए, कौन से टेंस में है? पास्ट के इंडेफिनिट में। किस में है? पास्ट के। याद रखो, ये पास्ट इंडेफिनिट है तो वो भी पास्ट इंडेफिनिट होगा। कौन सा होगा? अब तो याद रखने की जरूरत नहीं है ना। इसमें 2 ही टेंस होते हैं, एक होता है पास्ट इंडेफिनिट, दूसरा होता है पास्ट परफेक्ट। कौन सा होता है? पास्ट। पहचाने हेड प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। और सेकंड फॉर्म होती तो पास्ट इंडेफिनिट, और थर्ड फॉर्म के साथ, हेड के साथ थर्ड फॉर्म होती तो पास्ट का। सर यहाँ पास्ट परफेक्ट तो वहां भी कौन सा? पास्ट परफेक्ट। यहाँ पास्ट इंडेफिनिट तो यहाँ भी, यहाँ पास्ट परफेक्ट तो वहां भी। ये और ये। अब ये है कंफ्यूजन। सेकंड और फोर्थ को देखिए, हेड प्लस कौन सी फॉर्म? एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। हेड प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? यहां पर भी क्या लिखा हुआ है? हेड। लेकिन हेड के बाद मैंने वर्ब लिखी क्या? ये तो ऑब्जेक्ट है। क्या लिखा है? तो ये हेड क्या है? क्या ये हेल्पिंग वर्ब है? नहीं, ये मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? क्योंकि हेड मेन वर्ब भी होता है, और ये आई के साथ हेड और हेड के बाद वर्ब ना आकर ऑब्जेक्ट आ गया। इसका मतलब कौन सा टेंस हुआ? पास्ट का इंडेफिनिट। सर ये जो लास्ट सेंटेंस है, फोर्थ वाला जो सेंटेंस है, वो सेकंड के जैसा नहीं है। वो सेकंड के जैसा नहीं। वो किसके जैसा है? वो फर्स्ट के जैसा है। देखने में कैसा दिख रहा है? वो सेकंड के जैसा, लेकिन है वो कैसा? फर्स्ट। इसीलिए इसमें और इसमें एक समानता नजर आ रही होगी।
हाँ या ना। देखो ये पास्ट, जब ये पास्ट इंडेफिनिट में है तो दूसरा वाला सेंटेंस इसी के जैसा तो है इसमें। यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, हेड को देखकर वो लगा देते हैं। अब आपको मैं समझाऊंगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट है तो ये कैसे पास्ट इंडेफिनिट है, ये पास्ट परफेक्ट है तो ये क्यों पास्ट परफेक्ट है, दिख तो प्रेजेंट जैसा रहा है, हाँ या ना। और हम हिंदी में बात भी करेंगे कि इनका मतलब क्या है। तो पहले आओ जरा समझ लेते हैं, ये तो पास्ट इंडेफिनिट है, इसको क्यों पास्ट इंडेफिनिट बोला है। देखिए, जबकि पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, लेकिन यहाँ कौन सी है, लेकिन फिर भी इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, पास्ट इंडेफिनिट। क्या बोल रहा हूँ, आइए जरा समझते हैं। आपने फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब सुनी है विल, क्या सुना है हमने, विल के दो फॉर्म होते हैं। पहला मैंने लिखा आपके सामने वुड, क्या लिखा, और दूसरा भी मैंने लिखा वुड। सर ये दो फॉर्म क्यों है, ये तो सेम ही तो है। एक तो वुड जब विल का यूज फ्यूचर में ही वीकनेस के तौर पर किया जाता है, जैसे मैंने आई विल कम टुमारो, मैं कल आऊंगा, श्योर हूं मैं 100%। जब विल का यूज, आई वुड कम टुमारो, वीक फॉर्म है, आ भी सकता हूं और नहीं भी। हिंदी में समझने के लिए इसको ऐसे समझे। लेकिन सर वुड मैंने लगाया आई वुड कम यस्टरडे, क्या बोला मैंने, आई वुड कम, सर वुड तो विल की फॉर्म है, इसका मतलब होना चाहिए था मैं कल आऊंगा, लेकिन आप बोल रहे हैं आई वुड कम यस्टरडे, मैं कल आया, जबकि विल का यूज सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर में होता है। लेकिन वुड का यूज किस में हो सकता है, मतलब कि पास्ट की बातों को बताने के लिए भी हम वुड का यूज, विल की एक फॉर्म जो वुड है वो फ्यूचर में यूज होती है, जबकि दूसरा जो वुड, सेम ही स्पेलिंग है, यूज अलग अलग है। वुड जो है वो विल की ही कौन सी फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, जब पास्ट की कोई बात आपको बतानी है तो आप वुड का यूज करते हो। किसका यूज करते हो, ये आपको पास्ट का इंडेफिनिट बना देता है। क्या बना देता है, क्योंकि वुड एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। क्या है, सुना है ना, मॉडल्स का नाम सुना ही है ना, वो हेल्पिंग वर्ब है। तो कैन से बनता है कुड, मैं से बनता है माइट, बिल से बनता है वुड। कैन प्रेजेंट में यूज होता है, कुड पास्ट में, मैं प्रेजेंट में, माइट पास्ट में। इसी प्रकार बिल फ्यूचर में और वुड पास्ट, समझ रहे हैं। तो देखो इसीलिए सब्जेक्ट के बाद वुड लगाया, क्या लगाया, वुड। इसने इसको क्या बना दिया, पास्ट का इंडेफिनिट टेंस। क्या बना दिया, अब सर वुड अगर मॉडल हेल्पिंग वर्ब है तो इसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, इस वजह से यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, फर्स्ट। वुड ने शो कर दिया कि ये पास्ट टेंस है। कौन सा टेंस है, क्योंकि यहाँ पास्ट इंडेफिनिट था तो यहाँ पर भी किसकी जरूरत थी, पास्ट के, इसलिए यहाँ पर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गया। जब एक एक करके पढ़ेंगे डिटेल में तो सब समझ में आएगा, अभी डिटेल में समझिए, इतनी बात आ गई समझ में। मैं बस ये समझा रहा हूँ ये पास्ट इंडेफिनिट कैसे हुआ। तो वुड जो है वो विल की पास्ट फॉर्म है। आगे बढ़ा, हेड प्लस कौन सी फॉर्म, थर्ड। पास्ट का कौन सा टेंस, परफेक्ट। एक बात बताओ सर, ये पास्ट परफेक्ट है या प्रेजेंट परफेक्ट है। आपने कहा वुड किसको शो कर रहा है, पास्ट को। किसको शो कर रहा है, और हैव किसको शो कर रहा है, परफेक्ट को, क्योंकि प्रेजेंट के परफेक्ट में हैव लगता है। लेकिन यहाँ पर अगर वुड के साथ हैव लगाए मतलब ये पूरा का पूरा क्या बन गया, पास्ट का। ये पास्ट परफेक्ट था तो इसको भी क्या बना दिया, पास्ट परफेक्ट। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर पास्ट इंडेफिनिट में होगा तो सिर्फ वुड लगेगा रटने के तौर पर, पास्ट इंडेफिनिट में होगा तो, और पास्ट परफेक्ट में होगा तो वुड हैव लगेगा। क्या लगेगा, और वुड हैव में हैव आ जाने की वजह से वर्ब की कौन सी फॉर्म, लेकिन सिर्फ वुड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म। उसका रीजन है ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब है नहीं, मॉडल्स है या नहीं, लेकिन ये तो है के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म। इन दोनों को समझ गए, एग्जाम्पल करेंगे तो और अच्छे समझ में आगे आइए। इफ आई ही सी यू, कोई भी सब्जेक्ट हो उसके बाद क्या लगा रहा हूं, वर। क्या लगा रहा हूं, याद रहे दे। वैसे सर ही के साथ वॉज लगता है, क्या लगता है, वॉज। ही सी इट नेम के साथ क्या लगता है, वॉज। लेकिन सभी के साथ क्या बोला है, इनके अलावा जो छूट गए उनके साथ भी क्या, वर। ये पास्ट टेंस में कोरी कल्पना को दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं, इसका मतलब क्या है, इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर, यदि मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो कांच की सड़कें बनवा देता। आई वुड मेक ग्लास रोड्स। ये क्या है, ना आप प्राइम मिनिस्टर हैं ना आप ऐसा काम कभी, तो जब आपको दिखाना होगा अरे यार मैं ये होता तो ये कर देता, है ना, तो आई वर, समझ रहे इस बात को, हाँ या ना। इफ आई वर टीचर, यदि मैं टीचर होता
तो आई वुड टीच वेरी वेल, मैं बहुत अच्छे से पढ़ाता। इफ आई वुड, समझे, सबके साथ क्या लगेगा, वर लगेगा, हाँ है ना। इफ ही वर अ डांसर, यदि वह एक डांसर होता तो कुछ भी करता, मतलब ही वुड डांस वेरी वेल, वो बहुत अच्छे से डांस करता। तो जब आपको कोरी कल्पना किसी इंसान के बारे में बोलना है कि ये इंसान ऐसा होता तो ऐसा कर देता, तब उसके साथ सब्जेक्ट के साथ क्या लगाओगे, वर, और फिर जो भी है, मतलब यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट लिख दे रहा हूँ, जो भी है उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। समझिए इस बात। नीचे आ जाइए, इफ आई हैड, क्या लिखा है, इफ आई हैड का मतलब यहाँ पर अब देखो, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। इसका मतलब है पास होना। क्या मतलब है, बोलो तो आप, क्या हो, आई हैव अ पेन, आई हैव अ, इसका मतलब मैं इस पेन का मालिक हूँ। पास का मतलब ये नहीं कि मेरे पास में है, फिजिकली डिस्टेंस की बात नहीं चल रही है ना। ऐसे नहीं बोलूंगा कि आई हैव व्हाइट बोर्ड, मेरे पास में व्हाइट बोर्ड है, नहीं, आई हैव व्हाइट बोर्ड का मतलब मेरा ही है ये। तो आई हैव अ पेन का मतलब क्या होगा, मेरे पास एक पेन है, लेकिन मैं बोलना चाह रहा हूं मेरे पास एक पेन था, तो हैव का क्या बन जाएगा, हैड बन जाएगा या नहीं। आई हैड अ पेन, इफ, यदि मेरे पास एक पेन होता, इफ आई हैड अ पेन आई वुड राइट अ लेटर टू यू, यदि मेरे पास एक पेन होता तो मैं तुम्हें एक पत्र। ये हेड और ये हेड के बीच में का डिफरेंस समझ में आ गया। सर इसमें ये काम करने की बात कर रहा है, इसमें ये क्या कर रहा है, इफ यू हैड कम टू मी आई वुड हैव टॉट यू इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता। लेकिन इफ आई हैड पेन, यदि मेरे पास एक पेन होता, यहां पर काम की बात कर रहा है, यहां पर वस्तु की बात कर रहा है। पूरी बात समझ में आ रही, ये इनके बीच का डिफरेंस है। जब ये हेड प्लस ऑब्जेक्ट आएगा तो यहां पर भी क्या लगेगा, वुड लगेगा। क्या यहां पर लगेगा, मेरी पूरी बात को समझ। ये इन शॉर्ट इंट्रो था। मुझे पता है कि इतने समझाने में आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, क्योंकि मुझे तो पता है, मेरे लिए ये चारों सेंटेंस आपके लिए तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, ये तो आपको कंफ्यूज करके रख देंगे, लेकिन आपने इनको उतार लिया। ये शॉर्ट इंट्रो था इनके बारे में। आइए अब आपको सवाल क्वेश्चन करवाता हूँ। पहले, सेकंड और फोर्थ जो स्ट्रक्चर है, इनके ऊपर से हम क्वेश्चंस को लेते हैं। क्यों ले रहा हूँ, इसमें भी हेड है और इसमें भी, ये आपको कंफ्यूज करेगा या नहीं, हाँ या ना। आगे बढ़ूं मैं, याद रखना है दूसरे वाले सेंटेंस में या तो वुड का यूज होगा या वुड हैव का, या तो वुड का, या इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको, या तो वुड या फिर वुड हैव का। वुड हैव कब लगेगा, जब यहाँ पर पास्ट परफेक्ट हो, और वुड कब लगेगा, जब यहाँ पर पास्ट का इंडेफिनिट हो। आगे बढ़ूं मैं, देखिए सेंटेंस देखिए। अब इसके लिए परेशान नहीं होना, जैसे जैसे सेंटेंस करोगे कर ले जाओगे बड़ी आसानी से। बिल्कुल, वेरी गुड। देखिए, इफ शी हैड आस्क्ड मी, मैंने लिखा आई हेल्प्ड हर। दूसरा आपके सामने, इफ शी हैड मनी शी गिव मी। एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में सेंटेंस नहीं आते हैं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए किया गया है। आपके सामने, आपके दिमाग में दो चीजें आ गई ना, क्या लगेगा, या तो लगेगा वुड या लगेगा, पहले सेंटेंस को, पहले क्लॉज को अगर समझ गए तो दूसरा क्लॉज अपने आप अपनी मर्जी से बताना चाह रहे हैं क्या। पहले में वुड, दूसरे में आप वुड हैव, हाँ चलो आइए जरा कर लेते हैं। वैसे तो ये ट्रिकी है, थर्ड फॉर्म वर्ब की लगी है तो डायरेक्ट ही वुड हैव चिपका सकते थे बिना देखे, फर्स्ट फॉर्म लगी है तो वुड लगा, क्योंकि वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है और वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म, ये तो अलग चीज है। लेकिन उस पर नहीं जाना, बात इस पर आना है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे नहीं पूछेगा, एग्जाम में तो पूरे लेगा। एनालिसिस करते हैं, हाँ
पहले सेंटेंस में क्या है आपके सामने, आपने कहा सर इफ जैसे ही लगा मैंने देखा ये कंडीशनल क्लॉज है। कौन सा क्लॉज है? देखिए ये बहुत डिफिकल्ट चीज है आपके सामने। ऐसा नहीं कि टेंस में बहुत ऊपर की चीज ले जाके और आपको खत्म करवा दूं कि हो गया टेंस। जब तक आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा मतलब आपके सामने ओरिजिनल चीजें नहीं आ रही है। सिर्फ मजाक में चीजें या मजेदार चीजों को पढ़ना ही अच्छी बात नहीं है, अच्छा सीखना नहीं है जब तक आप डिफिकल्ट नहीं पढ़ लेते हैं। ठीक है, डिफिकल्ट आ रहा है इसका मतलब आप सही जा रहे हैं। देखिए इफ जैसे ही लगा आपने कहा ये कंडीशनल क्लॉज है। कौन से क्लॉज है? कंडीशनल क्लॉज की पहचान है सर, या तो वो ये वाला पार्ट या तो पास्ट के इंडेफिनिट में होगा या पास्ट के परफेक्ट में होगा। मुझे इस पार्ट को पहचानना है। ये हुआ आपके सामने क्या? सब्जेक्ट। ये क्या हुई? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आया आपका? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। आस्क क्या है? ईडी लगा है, थर्ड फॉर्म ऑफ। ये बन गया पास्ट का परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस? ये अगर पास्ट परफेक्ट है तो वो भी क्या होगा? पास्ट परफेक्ट। मतलब यहां पर लगेगा वुड हैव। क्या लगेगा? क्योंकि वुड दिखा रहा है पास्ट को, हैव दिखा रहा है परफेक्ट को, बन गया पास्ट परफेक्ट। हेल्प्ड हर। यहां पर भी हैड लगा है। मैंने बोला था ये दोनों ही सेंटेंस कंफ्यूज करने वाले हैं इसलिए साथ में लिया है। इफ सी हैड मनी, क्या मतलब है? यदि उसके पास पैसा होता, क्योंकि हेड के बाद वर्ब नहीं आई है, ऑब्जेक्ट आ गया। क्या आ गया? मतलब ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। और ये अगर इंडेफिनिट है तो यहां पर भी क्या आएगा? मतलब क्या लग जाएगा? वुड लग जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट होने के लिए यहां पर क्या लगाना पड़ेगा? वुड। इफ, अब मतलब बता देता हूं। इफ सी हैड आस्क्ड मी, यदि उसने मुझसे पूछा होता तो मैं उसकी मदद कर, मतलब उसने आपसे पूछा नहीं और ना ही आपने उसकी मदद की। इफ सी हैड मनी, यदि उसके पास पैसे होते तो वो मुझे दे देती। ये प्रेजेंट की बात नहीं है, अभी की बात नहीं है, कभी पास्ट की बात है। उस टाइम अगर उसके पास पैसे होते तो वो मुझे दे देती। समझ पा रहे हैं इस बात को? कोई डाउट है क्या? नोट करें जरा इसका। जब तक आप समय नहीं देंगे चीज़ों को, शिद्दत से आप सीख नहीं पाएंगे। मैक्सिमम ये लोग चाहते हैं कि समय ना दें और सीख सब कुछ जाए। एक दिन में थोड़ी इंसान, हाँ, एक दिन में कुछ भी नहीं होता। आपको पर्टिकुलर चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है, तब जाकर आप बनते हैं। बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। आप सोचें कि मैं 11 बजे आता हूँ, 1 बजे जाता हूँ 2 सब्जेक्ट के लिए, तो बिना समय दिए कुछ भी नहीं होगा। और इनिशियल लेवल पर तो बहुत मेहनत आपको करना पड़ेगी। ठीक, बिल्कुल टाइम देना पड़ेगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ूँ मैं। देखिए 2 जो सेंटेंस थे बड़ी आसानी से हम दोनों ने इनके बीच का मतलब समझा। इम्पोर्टेंट बात, एग्जाम में कई बार क्या होता है, ये तो बिल्कुल सही लिखा आ गया सर, यहाँ पर हेड की जगह यहाँ पर भी लगा दिया वुड। क्या लगा दिया? कि इफ सी वुड आस्क मी, इसको हटा दो, आस्क मी आई वुड हैव हेल्प हर। इधर तो सही है, इधर गलत हो गया। हमेशा यही स्ट्रक्चर रहेगा, हेड ही रहेगा यहाँ पर। वुड का कोई भी काम आप इसको चेंज नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा सर। क्यों? ये पास्ट में बोल रहा है, पास्ट में भी एक काम पहले एक काम बाद में होता है। क्यों? याद करो जरा, आप मदद कब करते उसकी मदद? जब वो मदद के लिए बोलती है, मदद मांगती। इन दोनों में से पहले कौन सा काम होता? पहले मदद मांगती या पहले आप कर देते? पहले मदद मांगना पड़ता ना। ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये बेसिक बात है, पहले कोई मदद मांगेगा तो आप करेंगे, नहीं, ये सेंटेंस बोल रहा है, इसीलिए तो इसमें हेड लगाया है। हमने पढ़ा है ना कि एक पास्ट इंडेफिनिट और एक पास्ट परफेक्ट में, दोनों में से पहले कौन काम कर रहा था? पास्ट का परफेक्ट। हमने पढ़ा है जब पास्ट टेंस को पढ़ा है, इसलिए ये हेड वाला ही आएगा। वुड वाला कर दिया तो गलत हो जाएगा सेंटेंस। हाँ या ना? आगे बढ़ूं मैं। आइए, ये 2 सेंटेंस है, हमने ईजी वे में इनको समझा। अब जो 2 बच गए हैं उनको समझते हैं, फिर चारों को साथ में समझते हैं। हमारे सामने है इफ आई वर, मतलब अगर कोई इंसान कुछ होता तो वो ये काम कर देता। जैसे कि इफ
ही वॉज राम, ही वुड नॉट लीव अयोध्या। कहना क्या चाह रहा है कि यदि वो राम होता, मतलब कि भगवान राम की जगह पर होता, ही वुड नॉट लीव अयोध्या, वो अयोध्या नहीं छोड़ता। ऐसा हो सकता है ना, कंडीशन दे दी हमने। कोई गलती नजर आती है आपको इसमें? क्या गलती है? ही के साथ वॉज नहीं। अभी ऐसा सेंटेंस एग्जाम में क्यों पूछते हैं? क्योंकि जनरली के ही के साथ तो वॉज ही लगता है, लेकिन यहां पर क्यों नहीं लग रहा है? ये हाइपोथेटिकल सेंटेंस है। हाइपोथेटिकल का मतलब ये एक कोरी कल्पना की गई है कि वो राम होता तो वो अयोध्या छोड़कर, ना वो ऐसा हो सकता है ना वो ऐसा कर सकता है। आपने कहा वॉज नहीं लगेगा, क्या लगेगा? बहुत इजी वे में ये सेंटेंस एग्जाम में, इफ ही वर राम, इसका मतलब क्या है? यदि वह राम होता तो ही वुड नॉट लीव, अयोध्या नहीं छोड़ता। ये एक सेंटेंस हमारे सामने था, हाँ है ना। एक और सेंटेंस हमारे सामने था कि इफ यू taught me, I would have passed the exam. Passed the, कोई एरर नजर आती है आपको? क्या एरर है? इफ यू taught me, I would have passed the exam. परफेक्ट होगा तो हैव लगेगा। हाँ, देखो अब आपके दिमाग में आ सकता है या तो इसको सुधार दूं या उसको सुधार दूं। ये पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में है, बोलो हाँ या ना। किस में है? पास्ट के। इनने बहुत अच्छी बात की, इसको नहीं सुधार सकते, इसमें कंडीशन लगी हुई है, हाँ या ना। उसको सही करना पड़ेगा। पास्ट इंडेफिनिट में है, उसको भी किस में ले जाओ? इफ यू टॉट मी, यदि आप मुझे पढ़ाते तो मैं पास हो जाता। तो आपने कहा हैव को काट दीजिए, बिल्कुल सही कहा आपने, सिर्फ और सिर्फ वुड और जैसे ही वुड लगेगा पास्ट की जगह क्या हो जाएगा? पास, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी ना। लेकिन एग्जाम में सही करके नहीं देना, टिक कर देना हाँ ये वाले गलत। अब पूरी बात समझ गए। दूसरी, अगर आसान भाषा में बोलूँ ना, यहाँ पर अगर भारी टेंस दिया है, भारी मतलब पास्ट का परफेक्ट, तो यहाँ पर भी भारी चीज़ों को यूज़ करना है। अगर यहाँ पर लाइट चीज़ें दी हैं, आसान चीज़ें दी हैं, तो उधर भी लाइट वाली चीज़ों को यूज़ करो ना। लाइट से मतलब कि वुड को लगा दो, वुड हैव तो भारी हो जाएगा ना भाई, वजन बढ़ जाएगा ना वुड हैव के साथ। जब यहाँ पर लाइट है तो यहाँ पर भी लाइट का यूज़ करना है। ऊपर वाले क्वेश्चन, ऊपर वाले में वॉज करके वेट कर दिया, हाँ, तो फर्स्ट वाले को तो अपन सुधार नहीं सकते ना। आप नहीं समझ पा रहे हैं, देखिए इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। अगर आपने कहा कि अगर आप इसको सही करने जाओगे, इसको अभी हमने सही किया है, इसमें यहाँ पर क्या लगी थी? कंडीशन लगी थी। तो आपने कहा कि कंडीशन लगी है, इसको मत करिए। इसमें क्या कंडीशन लगने से मतलब क्या है कि सामने वाले ने आपको ये कंडीशन दे दी है, ऐसी कंडीशन है, आपको ये क्या करना है? फॉलो करना है। दूसरी बात आप कह रहे हैं कि जब कंडीशन लगी तो इसको कैसे सही कर दिया आपने? इसको सही करूंगा तो कंडीशन ही चेंज हो जाएगी। अच्छा, इसको सही करूंगा तो क्या चेंज हो जाएगी? इसको सही करने पर कंडीशन क्यों नहीं चेंज हुई? आपने कहा इसको आपने सही थोड़ी किया है, काम में थोड़ी चेंज किया है मैंने। इसमें काम में चेंज किया है क्या? चेंज किस में किया है? हेल्पिंग वर्ब, जो कि समय गलत दे दिया था उस समय को करेक्ट किया है मैंने। काम में कोई भी चेंज किया नहीं। इसमें तो काम में चेंज हो जाएगा, हेड लगा दोगे तो ये तो अलग चीज हो जाएगी, समझ रहे हैं? इसलिए दोनों के बीच में डिफरेंस है। इसमें ये डिफरेंस है कि इसमें कंडीशन लगाई तो गई थी, लेकिन उसको सही तरीके से लगाया नहीं गया था। अगर इसमें कंडीशन लगाई है और कंडीशन को सही तरीके से लगा दिया है, तो इसको मैं सही क्यों करूंगा? कंडीशन गलत तरीके से लग जाती तो सही करना पड़ता। अगर कोई चीज़ सही दी है तो उसको गलत करना, यहाँ पर कंडीशन ही गलत कर दी थी। इतनी बात को समझे। ये थे चारों सेंटेंस। अब मैं चारों के मिक्स एग्जाम्पल आपके सामने लिखूंगा, इसको आप नोट करेंगे। बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाने वाली चीज़ है।
खींच लेना या चिपका देना मुझे। खड़े रहिए सर। बढ़िया, अच्छा वही ऐसे करके होता है ना। बोर्ड और से आपको ठीक है, आगे बढ़ो। बस ऑन रिकॉर्ड आ रहा है वो। ठीक है, इतनी अच्छी लेटर। आइए आगे बढ़ते हैं, कोई ना। चलिए, आपने सारे क्वेश्चंस के सही आंसर दिए हैं। ये क्वेश्चंस आपके सामने, आइए अब सॉल्व कर लेते हैं। इफ़ यू हैड ट्राइड योर बेस्ट, ये कंडीशनल क्लॉज, इसमें चारों ही आपके कंडीशनल क्लॉज सेंटेंस आते हैं। इफ़ यू हैड ट्राइड योर बेस्ट यू वुड पास द एग्जाम, पार्टिसिपेट करिए। कौन सा टेंस है? यू। हैड प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? सर ये बिल्कुल सही है, पास्ट के परफेक्ट में है, हाँ है ना। तो अगला वाला क्या हो जाएगा? आपने कहा ये पास्ट परफेक्ट, तो यहाँ पर वुड नहीं लगेगा, क्या लगेगा? वुड, क्योंकि इसको भी पास्ट परफेक्ट, और जैसे ही हैव लगा पास्ट का क्या हो जाएगा? पास्ट। समझ पा रहे? अब रटने की कोई जरूरत नहीं ना। जैसे आपने, मैंने पहले ही 4 सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखे थे, आपने बोला था इतने डिफिकल्ट, अब आगे ही बात समझे, कोई डिफिकल्ट नहीं है, उनको रटने की जरूरत नहीं है, वो तो सिर्फ मेमोरी के लिए ठीक है। इफ यू टोल्ड मी अर्लियर आई वुड हैव वेटेड फॉर यू। इफ यू प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, अगला भी पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए, मतलब वुड हैव नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? वुड। और वेटेड से फिर ईडी हट जाएगा, क्योंकि वुड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म? आई वुड वेट फॉर यू। यदि तुम मुझे पहले बता देते तो मैं तुम्हारा इंतजार कर लेता। इफ राम हैड पेन ही वुड हैव रिटन अ लेटर। इफ राम, राम के बाद हैड, लेकिन हैड के बाद ऑब्जेक्ट, मतलब किसी वस्तु का नाम आ गया, हाँ है ना, वर्ब नहीं है, मतलब ये पास्ट का कौन सा टेंस है? ये पास्ट इंडेफिनिट लाइट टेंस है, तो उधर भी लाइट होगा। वुड हैव की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वुड, और रिटन की जगह क्या लिखोगे? राइट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। समझ पा रहे हैं इस बात को? इफ सीता हैड कॉल्ड राम, आपने कहा हैड, और हैड के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म? देखो, इफ लगा है तो कंडीशनल क्लॉज है, इस बात को मैं बार बार नहीं बोलूंगा। ये अगर इफ नहीं लगा होता तो बातें बहुत बदल जाती, ठीक है, इफ से समझ जाइए। एक और इम्पोर्टेंट चीज, कई बार एग्जाम में ये इफ नहीं होता। क्या नहीं होता? इफ अगर नहीं होगा तो ये हैड सीता के पहले मिलेगा आपको। कहाँ मिलेगा? हैड सीता कॉल्ड राम, इसका वही मतलब होता है जिसका इफ सीता हैड। मैंने क्या बोला? इफ सीता हैड, इफ सीता हैड इज ऑल्सो इक्वल टू हैड सीता। अब इफ की कोई भी जरूरत, हैड को पहले लगा दिया, सीता को, तब भी ये गलत नहीं है। ऐसे कई बार एग्जाम में सेंटेंस लिखा आता है। इफ आई वर, इफ आई वर की जगह वर आई भी हो जाए, एक तो ये इफ सीता हैड बराबर हैड सीता, और इफ आई वर, इसकी जगह क्या लिख सकता हूं? वर आई। अब भी इफ की कोई भी जरूरत, मतलब हेल्पिंग वर्ब जब पहले आ जाए तो इफ की जरूरत नहीं पड़ती। आगे बढ़ूं मैं? चलिए, इफ सीता हैड कॉल्ड राम, बताओ इसमें क्या गलत है? वुड की जगह क्या हो जाएगा? क्योंकि यहां पर पास्ट का परफेक्ट है, आपको वुड हैव लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? वुड। सेव का क्या कर दोगे? सेव्ड हर, थर्ड फॉर्म। इफ दे वॉज मी, कंडीशन लगी है, किसी भी सब्जेक्ट के साथ वॉज नहीं आता, क्या लगता है? इफ दे वर मी, यदि वे मेरी जगह होते, दे वुड नॉट हेल्प यू, वे तुम्हारी मदद नहीं करते। इफ यू हैव प्रिपेयर्ड वेल यू वुड हैव पास्ड, क्या गलत है? हाँ, आपने पहले बताया था, ये कभी भी इस स्ट्रक्चर पर होते नहीं है, ये पास्ट टेंस में होते हैं, क्योंकि ये पास्ट टेंस में है। किस में है? तो ये वाली बात तो उसके और भी पहले रही होगी ना सर, मतलब पास्ट के किस में आएगा? परफेक्ट में आएगा। इफ यू हैड प्रिपेयर्ड वेल यू वुड हैव पास, यदि आप अच्छे से तैयारी करते तो आप पास हो जाते। ये आज की जो क्लास थी वो फुल्ली डिपेंड थी कंडीशनल क्लॉज के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आ गया होगा और आप इस बात को रिवाइज करेंगे, ध्यान से देखेंगे, एग्जाम में काफ़ी पूछी जाने वाली चीज़ें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।